माशाल्लाह से ये देखिए। और सॉफ्ट इतने बने ना, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कैसे तय खुल रही है, जैसे मैंने तय वाला पराठा बनाया हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पूरा गांव खिलखिला उठा है क्योंकि रात को भी आंधी और बारिश थी। ये चेक करें, दरख्त इस तरफ मुड़े हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है रात को भी। गर्मी का पूरा जोर टूट गया, जिस तरीके से शदीद गर्मी थी। आप बच्चे भी दोपहर के टाइम देखें खेल रहे हैं माशाल्लाह आराम से, और कहीं से इनको गर्मी भी महसूस नहीं हो रही। हालांकि गर्मी थी, आप सबने खुद देखा था कि हम जो है ना ट्यूबवेल पे गए थे, मैंगो पार्टी भी की थी और नहाए भी थे। फिर उस गर्मी का तोड़ रात को हुआ है, शाम को। किचन भी बेगम साहबा का इंतज़ार कर रहा है और मैं भी बेगम साहबा का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है हमारे दोपहर के खाने का। रात को बारिश से बचने के लिए हमने तंदूर पे ये तशला लगा दिया था ताकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह ना जाए। खाना पकाने की तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं, कढ़ाई को लेप लगा के रख दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो पूछेंगे कि आज दोपहर में कोई यूनिक चीज़ कह रही थी, वो क्या कह रही थी, अभी बताएंगी क्या बन रहा है आज। आज जी हमारे किचन में बनाए जा रहे हैं यूनिक से चीज़। तंदूर बना है तो मैंने कहा तंदूर तो बन गया, क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएं, तो बनाने जा रही हूँ आज बच्चों की फरमाइश पे नान, तंदूरी नान। तंदूरी नान देसी तरीके से, और जो मुकम्मल रेसिपी आपको हमारे मिनी व्लॉग में मिलेगी, मिनी ब्लॉग में मिलेगी। और अगर आप मुकम्मल इससे ज़्यादा देखना चाहें तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है पिछले साल अभी भी इसी वीडियो में भी आपको तफसील से पूरी रेसिपी इंशाल्लाह मिलेगी इंशाल्लाह। 1 किलो हमने मैदा ले ली और ये मैंने नीम गर्म पानी में थोड़ी सी चीनी, यीस्ट, नमक और बेकिंग पाउडर रख दिया था। दूध नहीं आया था, दूध भी डाल के रख देती, लेकिन दूध अहमद साहब बाद में लेकर आए। ये देखिए ये दूध है और दही है। इसे नरम करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए दूध और दही लाजमी होती है। अब ये हम उसी में ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब उसी के अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं अंडे भी मिक्स करूँगी, 2 अंडे डालूंगी, क्योंकि अगर आधा किलो होता है ना मैदा तो 1 अंडा मैं डालती। यहाँ पर मैं 2 अंडे यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हमने दूध डाल लिया, थोड़ी सी दही डाली है हमने इसके अंदर, ये वाला दूध डाला है, और थोड़े से हम इसमें तिल ऐड करेंगे और बाकी हम ऊपर से लगाएंगे तिल। 2 से 3 चम्मच मैंने घी लिए और तिल तो मैंने आपको दिखा दिए थे कि मैंने तिल डाले हैं। अब डालेंगे हम इसमें, ऐड करेंगे 2 अंडे। माशाल्लाह से सारे मैंने इसके अंदर सामान डालने के बाद है ना और मिक्स करने के लिए बैठ गई। और ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे, दरमियाना सा रखेंगे ताकि हमारी रोटी हमारे नान अच्छे से बन जाए। रोटी कह रही, नान अच्छे से बन जाए। देखें माशाल्लाह से इसमें मुझे एक्स्ट्रा पानी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये अंडे से और दूध से ना इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि दिल करता है बस खाते जा खाते जा। और मेरे बच्चे, मैं रोटी भी बनाऊंगी साथ में आकर रखा हुए, लेकिन उन्होंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने यही खाना है। अहमद साहब मुश्किल है जो खाएं, एक आधा खाएंगे, चखे यानी कि टेस्ट करेंगे। नान ये इतने शौक से नहीं खाते जितने शौक से ये रोटी खाते। और आज इनकी फेवरेट खाना भी बन रहा है हरी तुरई का सालन। मैदा मैंने अच्छी तरीके से गूंथ लिया है माशाल्लाह से। ये देखें कितना सॉफ्ट रहा, ये देखें, ये देखें। अब मैंने ना इसमें कटोरी में हल्का सा घी लगा दिया। घी मेरे पास मेल्ट नहीं था, जमा हुआ था। 1 घंटे के लिए हम इसे रखेंगे। ये थैली नहीं आ रही, इस थैली को ना हम यूँ ही करके ना इसके ऊपर चिपका देंगे ताकि इसकी एयर कहीं से ना निकले। और ऊपर एक हम मज़ीद ढकना देंगे, इसको अंदर रखवाते हैं जब तक हमारा मैदा सही होता है, यानी कि उसको बल वगैरह आते हैं, नरम पड़ता है, जब तक हम ना ये गूंथ लेते हैं आटा रोटी के लिए। उसके बाद फिर हम तंदूर जलाने खड़े हो जाएंगे। इधर से आटा
माशाल्लाह से आटा भी और मैदा भी गूंद लिया और तंदूर भी देखें हमारा जल चुका है। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लो और सालन जो हम बनाएंगे ना तुरई का वो भी मैंने कहा इसी के अंदर है ना रख दूंगी पतीले के अंदर करके, क्योंकि इसका मुंह बड़ा है ना, उसका मुंह छोटा है तंदूरी का, तो उसमें पतीली नहीं आती थी, इसमें इजीली पतीली आ जाएगी। तो पतीली में सारा सामान बना के नमक मिर्चे प्याज टमाटर तुरई डाल के सारा इसके अंदर पतीली रख दूंगी, अच्छे से बन जाएगी। आग जलाने अच्छी तरीके से, फिर आपसे मिलते हैं हम रोटी पर। माशाल्लाह से तुरई का सालन हमारा रेडी हो गया और आग इतनी तेज है, सालन नहीं जला, हंडिया जल गई, जो सैदा में मसाला था ना वो जल गया। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसे हम उतार लेते हैं, घी इसका ऊपर आ गया। नज़दीक आओ, नज़दीक आके दिखाओ, ये देखें माशाल्लाह से डो हमारी रेडी होगी। ये देखें कितने सॉफ्ट, ये देखें। और तंदूर भी हमारा लाल हो गया है और गद्दी भी मैंने इसके साथ साथ गद्दी भी बना ली, ये देखें, जिससे मैं नान लगाऊंगी। और बस एक चीज़ की कमी है हमारे पास, ये गद्दी तुम सिर्फ नान लगाने के लिए नहीं, रोटी लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ इससे ये फायदा होगा कि तुम्हारे हाथ जो जल जाते हैं ना वो नहीं जलेंगे। हाँ जी, एक चीज़ की हमारे पास कमी है। मैंने अहमद साहब से कहा कि मुझे ना तंदूर की सीखे लेके दो, वो भी लेके देती हूँ वो इंशाल्लाह। सीखे लेके दोगे ना, उससे मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। डो मेरी माशाल्लाह से अच्छी सी, ये देखें मेल्ट हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त डो बनी है। ये देखें नान की, इस तरह से नान बहुत मज़ेदार बनते हैं। पेड़े बना के हम इसके रख देंगे जल्दी से और रोटी लगाना शुरू कर देंगे। रोटी के भी पेड़े बनाएंगे, उसके बाद फिर हमें ना ये बनाएंगे नान। नान के लिए हम पेड़ा मोटा ही लेंगे, क्योंकि मोटे मोटे नान और सॉफ्ट बनते हैं ना, अच्छे से पतले से बनाएंगे तो वो सूख जाएंगे। पेड़ा ये देखिए, मैं जितना रोटी का लेती हूँ ना उससे ज़्यादा मैंने भारी पेड़ा लिया। ये देखिए, जल्दी से सारे पेड़े बना के रख देते हैं। अचार के लिए रोज़ इतने कमेंट हैं, इतने मैसेज हैं कि अचार 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 के लिए जितनी मैं परेशान हूँ ना, शायद इतना आप लोग परेशान होंगे। कहीं से भी यकीन करें, आम का हमारा बंदोबस्त नहीं हो रहा। शादी में हम रह गए, शादी में अगर मसरूफ़ ना होता ना, अब तक तो यकीन करो मेरा अचार पक भी जाना था मेरे अचार ने। अब मैं मजबूर होकर बैठी हुई हूँ कि कहाँ से लेकर आऊँ मैं आम, कहाँ से ना। इंशाल्लाह इस दफ़ा पक्के आम का डाल देते हैं। हाँ, पक्के आम लेके उनको मर्तबान में डाल के तेल डाल देते हैं और मैं कहता हूँ जी ऐसे ज़बरदस्त अचार बनेगा और यूनिक अचार होगा ना पक्के आमों का। नहीं बनेगा, कच्चे आमों का तो हर कोई खाता है, पक्के आमों का बना के दिखाए ना, फिर पता चलता है। पक्के आम को कौन बनाते हैं? हम बनाएंगे ना। नहीं, हमारे से भी नहीं बनेगा। हाँ जी, इतने हम वो नहीं है कारीगर जो हम पक्के आम का अचार। असल में जी इस सीज़न ना आंधी तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इतनी रात को बारिश थी ना, रात को बहुत बारिश थी। और यहाँ पर अगर बारिश हो जाए, आंधी आ जाए तो फिर 2-2 दिन तक एक तो बिजली का नामो निशान नहीं होता, फिर पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। और आप यकीन करें कि आधे से ज़्यादा आम इस दफ़ा आम जैसे हम गांव वाले इंजॉय करते थे, हम वो भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी क्योंकि आम सारे समझ लें कि जो भी पकने से पहले आधे से ज़्यादा गिर गए, और कुछ अगर बचे भी हों तो वो फिर पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना हम खुद परेशान होते हैं आम खाने के लिए। वहाँ के इन दिनों में इतने आम होते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अचारी पेटियाँ कि पेटियाँ हम ये नज़दीकी बाग से लेके आते थे, इधर उधर से मेरे दोस्त हैं वो पहुँचाते थे, लेकिन इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं हो सका ना आम के लिए। हम खुद परेशान हैं, लेकिन कोशिश हमारी भरपूर है, अल्लाह पाक साथ देने वाला है इंशाल्लाह। अगर हमारे नसीब में हुआ, आपके नसीब में हुआ, क्योंकि हमारी खुद की फैमिली अचार की बहुत शौकीन है। हाँ जी। और यकीन करें अहमद आधा किलो की बाल्टी लेकर आया मैं ख़रीद के लाया हूँ कि अचार के बगैर एक तो गांव वालों का वैसे भी गुजारा नहीं होता अचार और लस्सी के बगैर ना दोपहर के खाने में। तो हम जितने परेशान हैं इतने फिर आप भी नहीं होंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं भी मैसेजेस देख रहा हूँ और उसके साथ फिर कमेंट्स भी डेली जो है ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि अचार का आपका वादा क्या हुआ। तो बस दुआ करें कहीं से बंदोबस्त हो जाए आम का, क्योंकि बस यही हफ्ता है। हाँ अगर इस हफ्ते के अंदर हमें आम मिल गया तो मिल गया, अगर ना मिला तो फिर
अल्लाह की लेकिन मेरे- मर्जी। मेरा अचार भी इतना अच्छा बनता है और इतना ज़बरदस्त बनता है, इसलिए तो आप लोगों की इतनी डिमांड है कि अचार अचार अचार। बस दुआ करो कि अल्लाह पाक आपके नसीब में भी करे अचार और मेरे नसीब में भी अचार आमीन करे। आमीन आमीन। बस पेड़े हमारे बन चुके हैं, नान के पेड़े बना लिए अलग, और ये आटे के बन गए। अब जल्दी से 4-5 पेड़े और बना के और तंदूर में लगाना खड़ी होती हूँ मैं रोटी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने भी बताना लाजमी है जी, आपको गांव के घर के बने हुए तंदूरी नान कैसे लगे। हाँ जी। और आपने भी अगर ट्राई करना है तो रेसिपी इसने शेयर की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। बेगम साहबा तो बनाती रहती है, तंदूर टूट गया था तो मैंने फिर हमारे एक नहीं दफा बने। मैं सबको बनाकर खिलाए, बच्चों को बनाकर खिलाए, मैं खुद ही अपने पैर पे कुहाड़ी मारती हूँ। नहीं माशाल्लाह ज़बरदस्त बनते हैं। बहुत जबरदस्त बनते हैं, बहुत ज्यादा। तंदूर में आग काफी सारी है तो मैंने सोचा पहले रोटियां लगा लेते, उसके बाद फिर नान लगाएंगे। ये ना हो कि नान मेरे सारे खराब हो जाए। हमने ऑफ कैमरा एक नान ट्राई किया है जी, क्योंकि लाइव जो है ना वो अगर सही ना लगे तो फिर बंदे की जो है ना इंसल्ट हो जाती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा लगा है जी, ये देखो। और अभी जो है ना दूसरा बनाया जा रहा है, अभी आपको ये लाइव दिखाएंगे। पहले इसने गद्दी के साथ लगाया, लेकिन गद्दी के साथ कह रही है सही नहीं लगा। मेरे हाथ से आदत है ना, मुझे तो मेरे से गद्दी से लगा ही नहीं बिल्कुल भी, यकीन करें। माशाल्लाह से ये देखिए कितने नरम और सॉफ्ट और कितने मज़ेदार और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये कि बच्चों को ना मैंने आदत बिगाड़ दी है, खुद से बिगाड़ी आदत, फिर रोती हूँ बाद में जब बच्चों को ये चीज़ें बना के देती है ना, और बच्चे रोते हैं, फिर मुझे तरस आ जाता है। मैं कहती हाय मैंने क्यों लगाई नहीं ये आदत। नहीं माशाल्लाह, औरत को वैसे ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए ना, घर की चीज़ें बनाना। जैसे ये अब हम गांव में रहते हैं तो नहीं मिलता हमारे गाँव में। शहर की चीज़ें जो है ना कभी हम ट्राई करें भी सही तो बंदे को आना चाहिए। भी आपको लाइव दिखाता हूँ जी लगाते हुए। ये देखें माशाल्लाह से, यकीन करें मेरे से बिल्कुल भी नहीं लगे गद्दी से आदत ही नहीं है ना, तो क्या करूं मैं। नान में मेरे से हाथ से ही लग रहे। एक नान हमारा ख़राब हुआ है जो शुरू में ऑफ कैमरा, वो मैंने गद्दी से लगाया, बीच में गिर गया वो। असल में गद्दी से आदत बिल्कुल भी नहीं। ये देखें हमारा कितना प्यारे प्यारे से सॉफ्ट सॉफ्ट से नान दो हमारे बन गए, ये देखें हाथ के ज़रिए। अगर मैं गद्दी से लगाती नहीं तो इन्होंने ज़ाया हो जाना था बिल्कुल ही। आधी हाथ से बनाने बैठ गई, वो देखो। अभी तेल लेसा घी लेसा लेंदी। वो सीख रही है ना, बनाना सीख रही है, बनाने दो उसको। हाँ ये बना, बस बस ज्यादा पतले ना कर। तो रोटी की तरह उसने पतले कर दिए। माशाल्लाह। से है वैसे गड़ी वैसे। ये तो पतली रोटी बड़ी है यदि, ये तो पतली रोटी बड़ी है। ये झांस बना देते देख तो सही। ये नीचे से जल जाएगा, हाँ क्योंकि नीचे आग तेज है ना काफी ज्यादा। वो देख रही हो नीचे, मैंने कहा ना नीचे से वो जलेगा। ये तो पतली रोटी बना ली यदि ने। हाँ हाँ जी, मेरे देखो बिल्कुल सही नान बन रहे। चलो वो भी सीख जाएगी। हाँ सीख जाएगी। बाकी एक नान आपको तोड़ के दिखाते हैं जी, माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने माशाल्लाह से। ये देखो और सॉफ्ट इतने बने ना, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें कैसे तय खुल रही है, जैसे मैंने तय वाला पराठा बनाया हो। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक्सपर्ट हो, आपसे बढ़ के कोई नहीं है। नहीं सब है। खाना भी हमारा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसे कटोरी में कर दिए। अब एक प्रोसेस मेरा रह गया है, क्योंकि मैं तो ये नहीं खाती,
तुरई का सालन अहमद साहब शौक से खाते हैं, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ तंदूर के अंदर बनाऊंगी। चले जी, मुकम्मल हमने आपको रेसिपी भी दे दी, नान बनते हुए भी दिखा दिए कि देसी स्टाइल से नान कैसे बनते हैं, गांव में हमारे नान नहीं मिलते। तो यहाँ पर लेंगे हम आपसे सबसे इजाज़त कि जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखते, दुआ में याद रखते। मैं दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। अब बस रह गए 4 नान, ये हम लगा देंगे, आप जाओ अपने घर। जिसने भी खाना साथ बिस्मिल्लाह जी आए नो आ जाए। मैं तो मजाक कर रही थी, हमारे साथ गर्मा गर्म तंदूरी नान और तुरई का सालन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।